हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर सुगैज। आज की वीडियो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत अपने एक दुश्मन से सही लेकर बदला ले रहा है। क्या हुआ है मैं बताता हूं। भारत ने तुर्की को सिखाया सबक, टर्की के बॉर्डर पर भेजी सेना। अब तुर्की की खैर नहीं, मतलब टर्की के बॉर्डर पर सेना भेज दी। क्या हुआ सारा सीन देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। टर्की बहुत कश्मीर करता है तो ठंडा भारत करने लगा है उससे। तो स्टार्ट। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत, ग्रीस और टर्की को लेकर आ रही है। और ये न्यूज अपडेट टर्की जो भारत के अंदरूनी मामलों और खासकर कश्मीर मुद्दे में जो दखल देता है, पाकिस्तान का साथ देता है, उसके खिलाफ अब जो भारत ने कार्रवाई की है उससे संबंधित है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रीस की सरकार पिछले काफी लंबे समय से भारत की सेना की मदद मांग रही थी, उसको भारत ने सुन लिया है और अब भारत ने टर्की की छाती के ऊपर ही इंडियन नेवी के वॉरशिप्स को चढ़ा दिया है, वो भी भारत की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज की डेट में भारतीय नेवी अब टर्की के बॉर्डर तक जा पहुंची है और इस तरह का स्टेप आज तक भारत ने टर्की के खिलाफ इतिहास में कभी नहीं उठाया था। और जो कदम इस समय भारत की नेवी उठा रही है, वो कल को टर्की और ग्रीस के बीच अगर कोई युद्ध स्टार्ट होता है तो उसमें टर्की के लॉस का, यानी कि टर्की के हार का बहुत ही बड़ा कारण बन सकती है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर ज्वाइन कर लें। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, ठीक उसी तरह से दो नाटो सदस्य देश टर्की और ग्रीस, ये भी आपस में मैरीटाइम डिस्प्यूट्स यानी समुद्री सीमा विवाद के कारण एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन बन गए हैं। अब ये दोनों देश आपस में 200 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं और हाल ही में ग्रीस और टर्की के बीच ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ गई थी और दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने हथियार भी डिप्लॉय कर लिए थे और बात युद्ध तक पहुंच गई थी। और आपको याद होगा कि फ्रांस भी इस पूरे विवाद में कूद गया था और ग्रीस की सुरक्षा के लिए फ्रांस ने अपने कई सारे नेवल वॉरशिप्स भेज दिए थे और फ्रांस की उस मदद के बाद ग्रीस और फ्रांस पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं और दोनों देशों ने आपस में कुछ डिफेंस वेपन्स की डील्स भी साइन की हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि फ्रांस अकेला ग्रीस के लिए काफी नहीं है। ग्रीस को और भी एलाइज की जरूरत है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली अमेरिका और ये जितने भी नाटो देश हैं, ये ग्रीस और टर्की के विवाद में बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। और अगर कल को ग्रीस और टर्की के बीच कोई युद्ध भी होता है तो इनमें से कोई भी देश किसी की भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों ही नाटो कंट्रीज हैं। ऐसे में ना ही कोई वेस्टर्न देश दखल देगा और ना ही कोई नाटो का देश। ऐसे में ग्रीस को मदद की जरूरत थी एक ऐसे देश की जो नाटो के बाहर हो, और वो देश बन गया भारत। आपको याद होगा टर्की और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर भारत को कश्मीर मुद्दे के ऊपर लगातार घेरते रहते हैं और यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर इस मुद्दे को लगातार उठाते रहते हैं। और पिछले कुछ सालों से टर्की और पाकिस्तान, इन दोनों देशों की सेनाएं आपस में मिलकर कई सारे युद्ध अभ्यास करती हैं और कई तरह की नेवल एक्सरसाइजेस करती हैं। ऐसे में ग्रीस ने सोचा कि अगर टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में वहां पर कई तरह की नेवल एक्सरसाइजेस करता है, तो क्यों ना ग्रीस भारत की सेना और भारत की नेवी को इन्वाइट करके भारत के साथ अपनी डिफेंस कॉपरेशन को और भी मजबूत करे, यानी टर्की प्लस पाकिस्तान के खिलाफ ग्रीस प्लस इंडिया। अब स्टार्टिंग में तो भारत की सरकार भारतीय सेना को ग्रीस में किसी भी तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने के लिए नहीं भेज रही थी, लेकिन जब टर्की की तरफ से लगातार कश्मीर मुद्दे में दखल दिया जाने लगा, उसके बाद भारत की सरकार ने ग्रीस में अपने नेवल शिप्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को भेजना स्टार्ट कर दिया और अब भारत और ग्रीस की नेवी के बीच कॉपरेशन लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो इस बार कदम उठाया गया है वो टर्की के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जाएगा, क्योंकि भारत ने इस बार न सिर्फ मदद भेजी है बल्कि टर्की की इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के पास अपना नेवल शिप तक भेज दिया है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैप आ रहा है जिसमें टर्की और ग्रीस के साथ साथ इन दोनों देशों की मैरीटाइम बाउंड्री भी दिख रही है और आसपास का रीजन भी दिख रहा है। मैप में आप देख रहे होंगे कि टर्की और ग्रीस के बीच में अजियान सी है और यहाँ पर कई सारे आइलैंड भी हैं और इस रीजन में टेरिटोरियल वाटर्स, नेशनल एयर स्पेस, यानी इन आइलैंड्स के ऊपर जो भी एयर स्पेस है उसके कंट्रोल को लेकर और इस रीजन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन चीजों को लेकर आज भी टर्की और ग्रीस ये आपस में लड़ते रहते हैं और इनके बीच काफी लंबे समय से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रीस क्लेम करता है कि उसका ज्यादा एरिया बनता है, जबकि टर्की कहता है कि उसका ज्यादा एरिया बनता है और इसी रीजन को लेकर दोनों देश आपस में कई दशकों से लड़ रहे हैं। और ये वाला रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर ग्रीस और टर्की दोनों ने अपनी फोर्सेस तैनात करके रखी हैं, यानी इन आइलैंड्स के ऊपर अपनी अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करके रखा है। अब हुआ क्या कि ग्रीस ने सबसे पहले भारत को इनवाइट किया कि हम उनके साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस और नेवल एक्सरसाइजेस करें, और भारत की सरकार ने ग्रीस की बात मान भी ली थी और नेवल एक्सरसाइज ग्रीस के साथ करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इस बार भारत ने जो स्टेप उठाया है वो टर्की के खिलाफ इससे पहले भारत ने कभी नहीं उठाया था और ये अब तक का हमारा सबसे एग्रेसिव स्टेप होने वाला है।
रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द डेली गार्डियन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने अपना स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई को पैसेज एक्सरसाइज के लिए ग्रीस भेजा था। खास बात यह है कि भारत के इस मिसाइल डिस्ट्रॉयर के ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी डिप्लॉयड थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई और ग्रीक नेवी के निकीफोरोस फोकास नेवल शिप के साथ मिलकर, यानी दोनों देशों के नेवल शिप्स ने एजियन सी में पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। और ये एजियन सी वही रीजन है जिसके आसपास के एरिया को लेकर टर्की और ग्रीस के बीच काफी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है। यानी 3 दिन तक INS चेन्नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होकर टर्की की मैरीटाइम बाउंड्री के पास वहां पर घूम रहा था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस पूरे समय में टर्की का आधे से ज्यादा एरिया भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैसेज एक्सरसाइज 27 से लेकर 29 जुलाई तक चली थी, जिस दौरान भारत के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई ने ग्रीस के क्रीट आइलैंड्स में स्थित साउदा बे पोर्ट में जाकर वहां पर पोर्ट कॉल भी की थी। इसी के साथ खबर निकल कर आ रही है कि दोनों देशों के नेवल ऑफिसर्स ने भी आपस में मीटिंग्स की और नेवल प्रिपेयर्डनेस के ऊपर आपस में चर्चा की और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब भारत का ये स्टेप टर्की के खिलाफ बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत ने एजियन सी में वहां पर जो डिस्प्यूटेड रीजन है वहां पर अपने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को कभी नहीं भेजा था, वो भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लोडेड। लेकिन ऐसा करने पर भी टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भारत को मजबूर किया है। अगर टर्की भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता, ना बोलता और ना ही अर्दोगान कश्मीर मुद्दे को बेवजह यूनाइटेड नेशंस में जाकर वहां पर उछालते, तो भारत भी ग्रीस की मदद कभी नहीं करता। भारत ने तो एक अच्छा जेस्चर दिखाने के लिए अपनी आर्मी तक टर्की में अर्थक्वेक के समय वहां पर डिप्लॉय कर दी थी और कई टन ह्यूमैनिटेरियन एड टर्की के लोगों के लिए भेजी थी। लेकिन उसके बाद भी अर्दोगान ने क्या किया कि जब उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अगला सेशन हुआ, वहां पर मंच के ऊपर जाकर एक बार फिर कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को टारगेट कर लिया। ऐसे में इस तरह के स्टेप और ग्रीस के साथ जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना एक तरह से भारत की भी मजबूरी है, ताकि टर्की को एक साफ मैसेज आएगी अगर टर्की भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्टों के खिलाफ जाएगा तो भारत की सरकार और भारत भी ऐसा करने से कभी नहीं चूकेगा। वैसे तो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि अगर इन केस ग्रीस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परचेज करना चाहता है तो क्या हमें ग्रीस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचनी चाहिए, हाँ या फिर ना? ये टर्की के खिलाफ यार अगर वो करता है तो वो ये तो टाइम देखकर या हालात देखकर इंडिया करेगा भी। देखो अगर देखो यार आजकल जियो पॉलिटिक्स में क्या चलता है भाई, वो पाकिस्तान को वेपन देता है तो जाहिर बात है पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत हमारे पास होता है हम तुर्की को देते हैं। असल में पता है तो भाई जाहिर बात है आर्मेनिया ने मांगे तो भारत भी देगा। असल में पता है बात क्या है, बात आर्मेनिया की भी नहीं है और बात ग्रीस की भी नहीं है। असल में इंडिया को न आर्मेनिया से कोई मतलब था ना ग्रीस से मतलब था, वो बस ठीक है। उन्होंने पंगे असल लिए में मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। असल में जब कश्मीर का मुद्दा तुर्की ने हर जगह पे उठाया ना, और तो इंडिया ने उसको एक संकेत दिया ब्रह्मोस मिसाइल के साथ कि भाई देखो मैं यहाँ पर भी आ सकता हूँ। आधा तुर्की ब्रह्मोस की रेंज में था। उसने अजरबैजान का जिगरी यार मैं कहता हूँ टर्की, उधर भी बताया उनको कि मैं ये भी कर सकता हूँ, इधर ग्रीस को भी मैसेज दिया इधर ग्रीस के थ्रू कि भाई मैं इसके साथ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदरूनी मतलब मामलात में दखल अंदाजी। ये मैसेज होता है, ये किस्म का ये मैसेज होता है, सावधान करना होता है कि भाई भारत जानता है कैसे भाई मैसेज भेजा जाए। ये बात है। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में? तो यार बहुत ही एग्रेसिव स्टेप लिए वाकई में और वाकई पहली बार ऐसा लिए ब्रह्मोस से लैस भेजी है वाकई में। हाँ भाई मजा है। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।